हेलो एस्पिरेंट्स, 17 फेब 2026 को आप सभी क्लास 10th के एस्पिरेंट्स के मैथ सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट होंगे और इसी बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके इस बार के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। 100% कहना कम होगा, मैं कहूंगा ये 200% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी अपने कॉपी और पेन को लेकर रेडी हो जाएं जिससे कि इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ लगा सकें और मुझसे भी तेजी से आप लगा सकें, जिससे कि आपको भी ये पता चले कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन अच्छी है और हम लगातार बोर्ड एग्जाम क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे क्लास की अपनी सबसे पहले अपने क्वेश्चन के साथ और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आप सभी जानते हो कि आपके प्रूविंग के क्वेश्चंस जरूर आएंगे और वो 100% आएंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि उसमें कुछ आपके चेंजेस कर दिए जाएं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में जो इसका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, और न्यूमरेटर होता है, पहले आप तो लिख लो उसको अच्छे से, क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लो और फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या फिर मल्टीप्लिकेशन करो। किसका करो? अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का करो। आप कर सकते हो कि अंडर रूट एक ही लगा सकते, एक ही अंडर रूट में इसको आप कर सकते हो। तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, ठीक है, और आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा और यहां पर आप कर सकते हो कि साइन ए मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। अब जैसे ही आप अंडर रूट हटाओगे तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा और कॉस ए अपॉन साइन ए आपकी वैल्यू आएगी। तो 1 अपॉन साइन ए को 1 अपॉन साइन ए को हम सभी कॉसेक लिख सकते हैं और ये आपका कॉट का फॉर्मूला रहा करता है। तो इस तरीके से आपने एलएचएस को आरएचएस से इक्वल कर दिया। तो काफी ध्यान से देखिए और यही क्वेश्चन अगर आपसे उल्टा, आप आरएचएस को लेकर भी एलएचएस की तरफ जा सकते हो या फिर एलएचएस के साथ आरएचएस की ओर आ सकते हो। तो 2 लाइनर क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में आपसे 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 100% आएगा वो है, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए, लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। आप देखिए इसका लेकर चलिए और रेशनल नंबर आप जानते हो पी अपॉन क्यू होता है, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू द जीरो और वो को प्राइम होते हैं। तो इस तरीके से 3√2 इक्वल टू ए अपॉन बी आप कहेंगे, रूट इक्वल टू ए अपॉन 3b आप कह देंगे, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर मैं लिखता हूं वेयर, और स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा क्योंकि स्टेप मार्किंग आपकी होगी। वेयर a अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर आप लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, हेंस रेशनल इक्वल टू द इरेशनल, देयरफॉर 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप प्रूव कर देंगे। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो जाएंगी लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है वो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1, ठीक है। अब इसको हम m:n मान लेते हैं ना, इसको हम x1, y1, x2 और y2 हम लेते हैं। अब यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे। सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हो कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है और y कोऑर्डिनेट के साथ भी आप यही करिए। सबसे पहले हम, अगर x की वैल्यूज तो आपको दिख ही रही हैं और y की वैल्यूज भी आपको दिख रही हैं, सबसे पहले x के रेशियो में हम निकालते हैं, ठीक है, x के टर्म में। ये आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। तो m प्लस n की वैल्यू 3 + 1, तो ये तो आपकी 4 हो गई, हमने 4 लिख लिया। लेकिन आप सभी
वैल्यूज को लिखिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा ना, एक स्टेप मैं यहाँ पर गायब कर दे रहा हूँ। m की जगह आपका 3 है, 3 का मल्टीप्लाई x2 से करिए, 8 से करिए, प्लस n की जगह 1 है, 1 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, x1 से करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या आया, 24 प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 20, ये आपका 7 आ गया, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट आपका 7 आया। इस तरीके से हम y के कोऑर्डिनेट को भी निकाल लेंगे। चलिए y के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n लिखेंगे। m प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा, m की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -3 है। तो ये 15 हो गया, -3 अपॉन 4 हुआ, 15 में से 3 12, 12 अपॉन 4 तो आपका 3। और एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या आया, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। क्वेश्चन देखिए आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले काफी अच्छी तरीके से याद रहेंगे, और कहां पर कब किस फॉर्मूले का यूज करना है ये आपको पता रहेगा। ये कब पता होगा, जब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, फॉर्मूले का रिवीजन आपके बेहतर होगा और आपने काफी प्रैक्टिस की होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की भी तरफ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, और जब आपका 17 फेब को एग्जाम होगा, सभी का शुरू हो रहा है एग्जाम, क्लास 10 का और 12 का एक ही दिन आपका शुरू होगा, और जब आप दे के आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर ने ये वाली जो क्लास ली थी उससे कई क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे और पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर AP दिया है, A की वैल्यू आपकी 21 है, डिफरेंस 18 माइनस 21 देखेंगे, वहां पर पूरा लिखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 होगा, ठीक है, और -81 तक आपका गया हुआ है, an आपका 81 -81 है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, और बताना कि क्या कोई टर्म जीरो है, यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप -81 लिखेंगे, 21 प्लस, अब यहाँ पर n की वैल्यू आपको निकालनी है, d की वैल्यू क्या दी गई है, -3 दिया गया है, -81 लिखेंगे इक्वल टू 21 लिखेंगे, और -3n आ जाएगा, प्लस आपका ये 3 आ जाएगा। अब क्या होगा, -81 इक्वल टू 21 और 3 तो 24 -3n हो गया, और -81 -24 इक्वल टू -3n आपका हो गया। इसको सॉल्व करें तो ये प्लस हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस से माइनस आप काट दीजिए, -105 -3n, तो माइनस से माइनस आपका कट गया, और क्या आएगा आपका 105 इक्वल टू 3n आया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 105 अपॉन 3 लिखिए, काट दीजिए, 3 3 9 1 5, तो 35 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू आपकी क्या आई है, 35 आ गई है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या कोई टर्म इसका जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए हम देखते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करिए ना, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमको क्या करना है, और जब आप सेकंड लिखेंगे, ठीक है, इज एनी टर्म जीरो, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जीरो इक्वल टू ए की जगह पे क्या था, 21 था, ठीक है। एन की जगह पर आपने लाया है 35, 35 माइनस 34 इंटू -3 आपने लाया है, ठीक है। तो 21 प्लस 3 4 ये माइनस हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 3 त्रिक 9 और 1 10, ठीक है, 102 आपका आ गया, 102 आ गया, और -3 एंड -1, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट इसको हम थोड़ा कट करेंगे और हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर 0 इक्वल टू 21 प्लस n-1, ठीक है, और ये -3 आपका रहेगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है और पता लगाना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 इक्वल टू 7 आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू 8 की वैल्यू आई, जी हाँ, जो इनका 8th टर्म रहेगा वो 0 रहेगा, 8th टर्म आपका 0 रहेगा। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस को निकाल लिया है। अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द सम ऑफ टू नंबर इज 18। टू नंबर्स को आपको लेना है, उनके जो सम है वो 18 है। मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है, एंड सेकंड विल बी, सेकंड इज 18 माइनस एक्स। जब आप इसके सम को करोगे, ठीक है, x से x कटेगा तभी तो 18 आएगा। तो एक टर्म हमने x ले लिया, दूसरा टर्म हमने 18 माइनस एक्स ले लिया। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40, यानी कि 1/x प्लस 18 माइनस एक्स इक्वल टू 9/40 आपका आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x 18 माइनस एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर 9/40 आप लिखोगे और 18 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 40/9 इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ से 9 टूजा आपने कर दिया तो ये 80 हो गया। 80 इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब माइनस 18x को आप क्या कर सकते हो, 10 और 8 के फॉर्म में कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, x की जो आपको वैल्यूज दिखेंगी वो 10 और 8 के फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि जब हम इसको जो है फैक्टराइज करेंगे तो x की वैल्यू 10 और 8 दिखेगी। तो क्वेश्चन में आपका कहा गया था कि द सम ऑफ टू नंबर इज 18। तो देखिए 10 प्लस 8 करेंगे तो 18 आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए काफी ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सभी को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टूगेदर। अच्छा, टू डाइस हैं तो इनके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 इंटू 6 करेंगे आप सभी, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आ जाएगा, ठीक है। राइटिंग आप मेरी तरह ना करिएगा, और भी सुंदर बनाइएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन ईदर डाई इज इवन। अच्छा चलिए, अगर हम डाई फर्स्ट को ले लेंगे, ठीक है, डाइस फर्स्ट को अगर हम ले रहे हैं तो इसमें जो इवन नंबर है वो 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, आपको 6 मिलेंगे। इसी तरीके से जो डाइज आपका सेकंड रहेगा उसमें भी 2, 4, 6 आपका रहेगा कि नहीं। अच्छा, अगर हम इसको करेंगे 3/36 हो जाएगा और इसको भी करेंगे 3/36 होगा। तो ये 1/9 हो गया और ये भी 9 हुआ ना, 1 2 1 और 12, ठीक है, 1 और 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3/6, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर बता, द नंबर्स ऑन द डाई इज इवन आपको यहाँ पर निकालना है। तो इवन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3/6 इंटू 3/6 करोगे, 9/36 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपके लिए 3/36 इंटू 3/36, तो 9/36 आपका आया, ठीक है। 9 अपॉन आपका 6 अपॉन ना 3/6 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डाई इज 3/6, तो वो आपकी 1/2 आई थी। तो यहाँ पर 3/6 आप करेंगे तो ये 36 आया। तो इस तरीके से 1/4 पहला तो आपका आ गया, पहला यहाँ पर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो उनका सम रहेगा वो आपका 5 आना चाहिए। तो सम को 5 निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक 1 4 कर लोगे, 2 के साथ 3 ले लोगे, 3 के साथ 2 ले लोगे ना, 4 के साथ 1 ले लोगे। तो 1 2 3 4, 4 हमको दिख रहा है, और भी कुछ हो सकता है। तो 1 2 3 4, तो 4/36 हम करेंगे तो ये आपका 1/9 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो ये आपका 1/9 आ गया। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया और एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं और 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम क्लासेस को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।